हरी सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से आ जाए, आपका टाइम हो गया। राधे राधे, जल्दी से आ जाइए, आपका टाइम हो गया। सभी को आज की सादा जय श्री कृष्णा। सभी को सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद। चलो, कौन कौन आ गया जल्दी से जल्दी अपना कमेंट कर दीजिए। दिव्यांश चैला, राम राम सर बेटा, राम राम। चौबीस शर्मा, नमस्ते गुरुदेव बेटा, नमस्ते। सीताराम, नमस्ते सर बेटा, नमस्ते। चंचल, राम राम सर बेटा, राम राम। और कमेंट करो जल्दी। मीनाक्षी, राम राम सर बेटा, राम राम। जल्दी से इतने से आए कि कितने जल्दी से कमेंट कर दिया करो बेटा। और ताकि आपका क्या हो सके, टाइम हो गया। क्या हो गया आपका? टाइम हो गया। क्या हो गया बेटा? टाइम हो गया। जल्दी से जल्दी आप आ सकते हो। चल रहा है माइक? जल्दी से टेस्टिंग करो बेटा, माइक चल रहा है क्या? कमेंट करो जल्दी से, माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, जल्दी कमेंट कर दीजिए। डिजास्टर तो हाँ, माइक की अच्छी आवाज आ रही है, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। हाँ, आएगी बेटा। फोन अच्छा लगा रखा है। मीनाक्षी सर, कल क्या पढ़ाया था आपने बेटा? कल छुट्टी थी अपनी। जल्दी से कमेंट। श्याम फर्नीचर, राम राम सर बेटा, राम राम। सीताराम सर, परसों के दिन क्लास लगी थी क्या बेटा? 2 दिन से नहीं लगी है। कल आपकी क्लास अपलोड कर दी गई है। और कौन आया? जल्दी से आ जाओ। और कौन कौन है जल्दी से? सर स्टूडेंट में सभी का 50 आए। कमेंट सभी का आते पर पढ़ नहीं पाता हूँ मैं ना। कोई कोई है जो कमेंट में पढ़ लेता हूँ, नहीं तो कमेंट सारे थोड़ी पढ़ सकते बेटा। जल्दी से आप आ सकते। क्लास शुरू होने, जल्दी से जल्दी आइए। देवू, राम राम सर बेटा, राम राम। सांवरा, सांवरिया लाल, राम राम सर, राम राम बेटा, राम राम। बच्चे, राम राम सोना। सिंघानिया, राम राम, राम राम। अनिता, मुस्कान, सबकी सबको मेरा सागर जय श्री कृष्ण। आप आ गए होंगे तो मैंने आपसे कह रहा था कि व्यक्ति जब तक अच्छा रहता है, जब तक वो आपसे अच्छा जुड़ा रहता है, जब तक उसका आपसे कुछ संबंध होता है, गरज होती है, तो नहीं रहता। कभी भी आप जानवर पे विश्वास कर लेना, लेकिन व्यक्तियों पे नहीं करना। क्यों नहीं करना इंसानों पे? मेरी बात सुनो। सांप का दांत निकाल लोगे, अगर वो आपको काटेगा तो आपको झेलनी पड़ेगी। दांत निकाल लिया, आपको विश्वास है कि अब सांप नहीं काटेगा, काटेगा तो झेलनी पड़ेगा। ठीक है, दांत निकाल। तो इंसान का क्या निकालोगे? क्या तोड़ोगे उसका? तब जाकर आपको उसको विश्वास होगा। क्या कर लोगे इंसान का कि ये काटेगा, ये ढसेगा ना, तो अपन नहीं चढ़ेगा जी उसका। इंसान पे कभी विश्वास मत करना। विश्वास करो तो अपने माता पिता और भगवान से करो, जुड़ो उससे। अब जुड़ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक लाइफ सेट हो जाएगी। 5 मिनट भगवान को दोगे तो अच्छा होता है बेटा। 5 मिनट में कोई बुरी बात नहीं है। 5 मिनट देना भी चाहिए भगवान को। क्यों? कि परमात्मा के यहाँ अपन को जाना है, सभी को जाना है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाना है। जुड़ो, गुरु गुरु से जुड़ो, गुरु का हाथ जोड़ो, माता पिता के आगे चरण स्पर्श करो, भगवान के और माता पिता के चरण पकड़ो, गुरु का आचरण पकड़ो। ऐसी समझ में, गुरु का आचरण पकड़ना चाहिए और गुरु के अच्छे नजदीक रहो। कि गुरु गुरु ही होता है बेटा। माता पिता और भगवान, इनके चरण पकड़ो, गुरु के आचरण पकड़ो और उसका भोग दो। चरण पकड़ो और उसी के आचरण पकड़ना। जिस गुरु का आचरण, दृष्टि और गुण ये सही है, ये होता नहीं, ये सही है तो उसका आचरण पकड़, चरण पकड़। जिसके ये गलत है उसके साथ मत है। गुरु गुरु होता है, गुरु का अच्छा संबंध बनाओ, गुरु से जुड़ो। कोशिश करो कि हे गुरु, हम आपसे जुड़ रहे हैं। भगवान से जुड़ो। 5 मिनट, 5 मिनट भगवान का ध्यान लगा कर बोला करो, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये 5 मिनट का जवाब करो। कर तो सकते, भगवान से जुड़ना सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा। जुड़ो, अच्छी बात है। गुरु, एक गुरु होता है। क्या होता है? गुरु गुरु होता है। और गुरु का आगे आप भक्ति करोगे तो दुनिया में आप हर चीज हासिल कर सकते हो, हर चीज को आप छू सकते हो। कितने ही क्या बड़ा पहाड़ हो, कितनी चढ़ाई हो, आप गुरु के बिना आप नहीं चढ़ सकते। गुरु है तो आप हर चीज का मुकाबला कर सकते हो। गुरु गुरु ही होता है, ये बात आप याद रखना है। और आगे चलते गुरु से प्रीत रखना है, भगवान से प्रीत रखो। 5 मिनट दो भगवान को, देना भी चाहिए, है ना। हाँ सर, कमेंट आया है अंजलि, अंजलि अरोरा का।
कि सर आपने बात सच्ची बोली। बरखा भी कमेंट कर रहे थे आपने बात सच्ची बोली। तो बेटा बात ऐसी जुड़ो, मन को समझाओ, समझाओ। मन ही तो है गलत जगह जाता है, जिस विकेट गलत नजर से देखता है, इसको तो समझाओ। चंचल है गुरुदेव ये मन बड़ा चंचल है, चंचल है गुरुदेव ये मन बड़ा चंचल है, चंचल है गुरुदेव ये मन बड़ा चंचल है, तुम्हें वंदन है गुरुदेव जगत में वंदन है, तुम्हें वंदन है गुरुदेव जगत का वंदन है, चंचल है गुरुदेव जगत में चंचल है, मन बड़ा चंचल। स्वार्थी कवि तो का तुम्हें वंदन है गुरुदेव जगत में वंदन है, चंचल है गुरुदेव ये मन बड़ा चंचल है। और नॉर्मल बहुत कॉमन बना आपका, इसको समझाओ, ये कहीं चला नहीं जाए। जब चला जाएगा तो बिगड़ जाओ तो सारा जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए गलत लोगों के साथ नहीं रहना, गलत से शिक्षा नहीं लेनी, गुरु से लो शिक्षा, गुरु से प्रीत रखो। और प्रीत ऐसी रखने को टूट भी जाए, कोई मारेगी तो प्रीत नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते अपन। हाँ सब पढ़ो, आप पढ़ा दीजिए। शोभी शर्मा कमेंट है, बहुत अच्छा भजन गाया है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपन। हम आपको मानव के उपागम के बारे में बता रहे थे। अपने आयु उपागम पढ़ लिया है, अपन ने आयु उपागम पढ़ लिया। उसके बाद आता है कल्याण उपागम। कौन सा आता है? कल्याण उपागम। कल्याण उपागम कौन सा है? उपागम। ठीक है टावरो, कल्याण उपागम। ठीक है, सभी अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाइए जल्दी से जल्दी, जब तक ना होते, जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। हाँ, शोभी शर्मा का कमेंट आ रहा है कि सर अभी आपने सनातन धर्म की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय, साधुवाद की जय, सभी साधु जय श्री कृष्ण। चलो आ जाओ, कल्याण उपागम। कौन सा उपागम बेटा? वो कल्याण उपागम। अब देखो कल्याण से क्या होता है, मानव का क्या करना चाहिए? वो कल्याण करना चाहिए। समाज का क्या करना चाहिए? कल्याण करना चाहिए। कल्याण हो आपका, ब्रह्मा जी कल्याण देते, कल्याण का आशीर्वाद देते। विष्णु भगवान किसी को आशीर्वाद देते, राक्षस जब तपस्या करके तो वो वरदान देते, क्या? कल्याण हो, जीते रहो, सौभाग्यवती भवे, ऐसा आपको आशीर्वाद मिलता। तो वो यही तो बोल रहा हूँ, कल्याण उपागम क्या? मानव के कल्याण के लिए। ये उपागम है ना मानव के कल्याण के लिए, मानव के लाभार्थी के लिए। कौन सा? मानव को क्या मिलना चाहिए? लाभार्थी के लिए, कि मानव को क्या मिले? लाभार्थी, यानी लाभ मिले। लाभार्थी का मतलब तो मानव को क्या मिले? लाभ मिले। और विकासात्मक गतिविधियों का रूप के लक्ष्य को देखकर, विकासात्मक गतिविधियां, विकासात्मक गतिविधियां होती है। विकास आत्मिक नहीं, गलत, आत्मिक विकास आत्मिक सही है। विकास आत्मिक गतिविधियों के रूप में देखता है। विकास आत्मिक गतिविधि मतलब कि जो मनुष्य कार्य करता है, जो विकास करता है, उसके रूप में देखता है। उसके रूप में क्या करता है? उसके रूप में देखता है। उसके लक्ष्य को क्या करता है? ये देखता है। लाभार्थ, मानव के लाभ के लिए, मानव जो कार्य करता है उसके लाभ को देखता है, और ये मानव के विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखता है। मानव जो विकास करता है, मान लीजिए आप विकास कर रहे, मानव क्या विकास करता है? जैसे कि कोई मकान बना है, विकास किया, तो उसमें कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई है? आवास आती है, यानी कि वो क्या बोलते? आवास आती है, जैसा बोलते कॉलोनी आती है ना, वो क्या बोलते हैं? हाँ, कॉलोनी। तो उस कॉलोनी में मान लीजिए 1.5 लाख रुपए मिलते, 60,000 मिलते, कितने भी मिले, तो उसमें कितना लाभ हुआ, मानव ने कितना विकास किया, तो उसके रूप में ये देखता है। और सरकार कल्याण करती था, सरकार कल्याण पर विकास की वृद्धि करती, स्तरों की वृद्धि करती। क्या? सरकार
इसमें सरकार कल्याण पर क्या करती है? विकास की वृद्धि करती है। किसकी करती है? विकास की क्या करती है? वृद्धि करती है। विकास की क्या करती है? वृद्धि करती है। सरकार कल्याण पर विकास की क्या करती है? वृद्धि करती है। वृद्धि विकास की वृद्धि करती है। विकास के स्तरों की वृद्धि करती है। स्तर, मानव का जो स्तर होता है, स्तरों की क्या करती है? वृद्धि करती है। मान लीजिए मानव का कोई भी स्तर हो, तो उस स्तर की क्या करती है? वृद्धि करती है। अब देखो इसकी परिभाषा समझिए आपको, ठीक है। कल्याण उपागम यह मानव के लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखता है, उसके लक्ष्य के रूप में देखता है कि मानव का क्या लक्ष्य है, ठीक है। और ये क्या सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय आय खर्च करती है। व्यय ना आय खर्च करती है। क्या करती है? अधिकतम आय खर्च करती है। क्या करती है? आय, आय यानी पैसा, पैसा देती है किसको? मानव को, ताकि वो क्या कर अच्छे से जीवन जी सके, अपने खर्चों को चला सके। तो यह कल्याण करता है। सरकार इस पे क्या करती है? मानव को क्या करती है? कल्याण करती है। योजना चलाती है, तो इसके अंदर चलाती है कल्याण उपागम के अंदर। तो यह इसका मतलब हो। अब जब इसकी परिभाषा यह बनती है, कल्याण उपागम मानव, यह उपागम मानव के लाभार्थी या विकासात्मक गतिविधि को लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर व्यय आय करके विकास की वृद्धि के स्तरों को क्या करती है? ऊंचा करती है। विकास स्तर को ऊंचा करती है। विकास में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या है? जिम्मेदार है। विकास में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या है? जिम्मेदार है। सरकार यानी गवर्नमेंट क्या है? जिम्मेदार। ये क्या कहलाया? कल्याण उपागम कहलाया। इसमें आपको समझ में आया? बेटा बहुत सीधा है, बहुत अच्छी नॉर्मल परिभाषा। कल्याण उपागम ये मानव के लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधि के लक्ष्य के रूप में देगी। मानव के कल्याण, मानव का क्या करते हैं? मानव का कल्याण लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखती है। लक्ष्य के रूप में क्या देखती है? सरकार कल्याण पर व्यय या आय खर्च करके विकास के स्तरों की क्या करती है? विकास के स्तरों की क्या करती है? वृद्धि करती है। वृद्धि यानी विकास में क्या करती है? वृद्धि करती है। तो इसके लिए क्या रहेगी? सरकार क्या रहेगी? जिम्मेदार रहेगी। ये मान लीजिए कोई गरीब है, किसी की कॉलोनी आए, तो सरकार फॉर्म डलवाती, कुछ भी करवाती, तो उनके स्तर में वृद्धि कराती है। किसमें? मानव विकास के स्तर में क्या कराती है? वृद्धि कराती है। विकल्प होता है। यह इसका क्या है? परिभाषा है। नेहा कक्कड़ सर एक बार समझाओ। बेटा समझा रहे। देखो कल्याण उपागम मैं क्या पढ़ा रहा आपको? कल्याण उपागम, ठीक है। अपना क्या चल रहा है? कल्याण उपागम चल रहा है। क्या चल रहा? कल्याण उपागम चल रहा है, ठीक है। उपागम चल रहा है। इसमें क्या होता है? यह उपागम मानव को लाभार्थी, क्या लाभार्थी या विकासात्मक गतिविधि के लक्ष्य के रूप में देखता है। मानव को किसको? मानव को। मानव किसके रूप में देखता है? मानव को लाभार्थी यानी मानव को लाभ के लिए सोचता है। किसके लिए? मानव का लाभार्थी यानी मानव के लाभ के लिए सोचता है, या विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखता है। विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में क्या करता है? देखता है। लक्ष्य के रूप में, यह इसकी परिभाषा है। किसके रूप में? कि मानव का लाभार्थी यानी मानव ने क्या लाभ करता है, वो क्या कमाता है, गरीब है या मानव को क्या लाभ मिलना चाहिए, क्या योजना मिलना चाहिए, उसके बारे में। और विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है कि मानव ने क्या विकास किया, कि मानव के जीवन को क्या विस्तार करना चाहिए, क्या विकास करना चाहिए, सरकार को क्या विकास करना चाहिए, उसके लक्ष्य के रूप में क्या करता है? ये देखता है। लक्ष्य के रूप में क्या करता है? ये उपागम देखता है। और सरकार कल्याण पर विकास में क्या करती? आय करती है। सरकार कल्याण पर क्या करती है? सरकार कल्याण उपागम में क्या करती है? सरकार कल्याण उपागम में आय जानते। सरकार कल्याण पर क्या करती है? सरकार कल्याण पर आय करके आय के लिए जिम्मेदार है। पैसे देती है, लोन देती है। लोन दो और किस्तें भरो और मस्त रहो। तो सरकार क्या करती है? लोन देती है। किसको? मानव, ताकि वे अपने जीवन में विकास कर सके। अपने कॉलोनी देती है, अपने घर का निर्माण कर सके, विकासात्मक गतिविधियां कर सके,
या नकारात्मक या कौन सा सकारात्मक या विकासात्मक गतिविधि जो भी है वो मनुष्य क्या कर सके। तो सरकार कल्याण पर आयकर का मानव विकास की क्या करती है, मानव विकास की वृद्धि करती है। मानव विकास की क्या करती है, वृद्धि करती है। आय के रूप में देखती है। मानव विकास की क्या कर सके, वृद्धि कर सके। किसकी कर सके, मानव विकास की क्या कर सके, विकास की क्या कर सके, वृद्धि कर सके। मानव विकास के स्तरों की क्या कर सके, वृद्धि कर सके। स्तरों की क्या कर सके, स्तरों की वृद्धि कर सके। याद रखना है, परिभाषा बहुत अच्छी है। परिभाषा में कोई ज्यादा में ये वाली बात नहीं, हार्ड परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा कल्याण यह उपागम मानव के लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है और सरकार कल्याण पर व्यय आय खर्च करके विकास 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 मानव विकास के वृद्धि के स्तरों के रूप में देखता है। के रूप में क्या करती सरकार, क्या है, जिम्मेदार स्तरों को वृद्धि के रूप में, यानी कि सरकार मनुष्य को वृद्धि कराना चाहती है, उसके जीवन में वृद्धि करने की सोचती है, विकास में वृद्धि करने की सोचती है। कहां पर अगर नाला है तो वहां पर वो ढगाव करने की सोचती है, कहां पर गंदगी फैल रही तो वो उसको साफ कराने की सोचती है सरकार। तो इस प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, किसकी होती है, सरकार की होती है। तो ये सरकार से रिलेटेड कौन सा उपागम है, तो कल्याण उपागम है। ठीक है, इसका संबंध सरकार से होता है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला पढ़ते हैं। अपना कौन सा आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब इस उपागम को अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कौन सा आधारभूत आवश्यकता उपागम, चलो देखो। आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है टावरो। ये उपागम अपना कौन सा है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसको जो प्रस्तावित किया, इसको जो जारी किया, वो किया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसको जो प्रस्तावित किया, किसको, इस उपागम को जो प्रस्तावित किया वो किया मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने स्थापित किया। किसने प्रस्तावित किया इसको, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसको क्या किया, प्रस्तावित किया, इसको जारी किया। टावर किसने किया जारी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसको क्या किया, जारी किया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसको क्या किया, जारी किया। इसमें 6 गतिविधियां, टावर कितनी गतिविधियां इसमें, 6। इसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसको जारी किया, लेकिन इस उपागम में कितनी गतिविधियां, 6 गतिविधियां। कितनी गतिविधियां रखी गई इसमें टावर, 6 गतिविधियां रखी गई। गतिविधियां कितनी इसमें, 6। इसमें इस उपागम में 6 गतिविधि। एक गतिविधि तो अपनी आएगी, कौन सी आएगी, शिक्षा। अब शिक्षा का मतलब होता टावरों कि लोगों को क्या कर सके, शिक्षा मिल सके। लोग बेरोजगार ना रहे, उनको क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके। जो बच्चा है वो जन्म लेता है, 5 साल का उसको स्कूल भेजो, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है उसको, तो उस प्रकार की इसमें शिक्षा आती। दूसरा आएगा आपका, दूसरा कौन सा आएगा, भोजन। भोजन क्या, कि लोगों को क्या मिल सके, भोजन मिल सके। क्या मिल सके, लोगों को भोजन मिल सके, है ना। तीसरा को जलापूर्ति, जलापूर्ति यानी कि जल की पूर्ति हो लोगों को, कि उनको अच्छे से जल मिल सके, उनको अच्छे से जल की सुविधा मिल सके, खेती कर सके, होता है कि तो उनको जल की पूर्ति कराना भी का अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया। इस उपागम में 6 गतिविधियां, एक तो अपनी शिक्षा है, दूसरी भोजन है, जलापूर्ति कि लोगों को जल मिल सके, शिक्षा मिल सके, और शिक्षा और भोजन मिल सके, ताकि भोजन मिलेगा तो जो भी वो कार्य करेगा, भोजन खाकर खाने के बाद जल पिएगा तो उसी जल को भी क्या मिलना चाहिए, जल भी मिलना चाहिए, उनको भोजन भी मिलना चाहिए, शिक्षा भी मिलना चाहिए। चौथा है स्वच्छता, कि लोग क्या रहे, स्वच्छता रहे, स्वच्छता कि लोग क्या रहे, स्वच्छता में रहे, उनके वहां पर स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान चलाने चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई बीमारियां नहीं फैले। और अगली कौन सी है टावरों, अगली है स्वच्छ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ताकि लोग बीमार पड़ जाए तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है, लोग स्वस्थ रहे कि उनके वहां पर बीमारियां ना फैले। स्वच्छता रहेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे, है ना, बीमारियां नहीं फैलेगी तो लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और छठी गतिविधि टावरों आवास, क्या है, आवास। आवास क्या टावर, आवास एक रहने का स्थान, ताकि उनको रहने की क्या मिल सके, जगह मिल सके, लोगों को रहने की क्या मिल सके, जगह मिल।
आवाज, आवाज की क्या की गई, पहचान की गई, रहने के लिए क्या की गई, पहचान की गई। और आवाज की इसमें इस उपागम में क्या करना है, इस उपागम में जो जोड़ा गया है ये मानव के प्रश्न के विकल्प, मानव के जो प्रश्न होता है उसकी क्या करता है, विकल्प में क्या करता है, मदद करता है। मानव प्रश्न, मान लीजिए मानव का कोई प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या करता है, सुनता है, मानव की सुनता है, मानव प्रश्न की और सुनता है, मानव प्रश्न में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो मानव प्रश्न से संबंधित कौन सा उपागम है, तो कौन सा आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये बात याद रखना। तो मानव प्रश्न की क्या कर सकता है, वृद्धि करता है, उसकी गतिविधियों को समझता है। तो इसको परिभाषा सीधी हटा वो, इसकी ज्यादा महंगी नहीं है, ज्यादा भारी नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं, इसके अंतरराष्ट्रीय आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसको जो प्रस्तावित किया मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसको क्या जारी किया। इसमें कितनी गतिविधियां, 6 गतिविधियां, कितनी गतिविधियां, 6। शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास। आवास की इसमें क्या की पहचान की, यानी रहने का स्थान होता है, ठीक है। मानव श्रम की इसमें क्या की विकल्पना, मानव शरीर की क्या, मानव सॉरी मानव प्रश्न की क्या इसमें वृद्धि की गई, ताकि मानव प्रश्न का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, ताकि सर का वहां पर जाकर क्या करा सके, कोई भी कमी रह जाए तो वापस वो करवा सकती है, वहां पर पूरी करवा सकती है। तो ये उपागम इससे संबंधित है, ठीक है। इसको सीताराम बोल रहा है कि सर एक बार समझो, बेटा समझा है। एक बार समझा देते, इसमें क्या ज्यादा बेटा पैसा तो लगता ही नहीं है ना, आराम से समझ जाओ, समझा रहे हैं अपन आपको। देखो इस उपागम को जो जारी किया, किसने किया, जारी, क्या क्या इसको टावरो, इसको जारी किया है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। किसने जारी किया टावरो, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन ने इसको जारी किया। इसमें कितनी गतिविधियां टावरो, 6 गतिविधियां, कितनी गतिविधियां इसमें, 6 गतिविधियां हैं। कितनी गतिविधियां इसमें, 6 क्या है गतिविधियां, ठीक है। पहली गतिविधि के लोगों को क्या कराना चाहिए, भोजन उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी गतिविधि इसमें शिक्षा है टावर, कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। तीसरी गतिविधि इसमें जलापूर्ति, कि लोगों को जल की क्या करना चाहिए, पूर्ति होना चाहिए, ताकि लोग अच्छे से जी सके, शुद्ध जल को होना चाहिए, ताकि वो क्या रहे, स्वच्छ रहे, उनको क्या बीमार ना पड़े। तो चौथी गतिविधि इसमें स्वच्छता, क्या है, स्वच्छता, कि स्वच्छ भारत अभियान चलाए ताकि लोग बीमार ना पड़े। तीसरी पांचवी गतिविधि जिसमें क्या लोग क्या रहे, स्वास्थ्य रहेगा, क्या रहे, लोग स्वास्थ्य रहे, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराने चाहिए, बीमार पड़ जाए तो उसकी टेबलेट गोली दवाई की आवश्यकता है कि क्या करता है, पूर्ति करते, लोग स्वस्थ रहो, बीमार ना पड़े। छठी गतिविधि में आवास की, किसकी गतिविधि, आवास की, लोग रहने का स्थान, कि लोगों को रहने का स्थान भी क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। और उनको ये सारी 6 गतिविधियां क्या होना, उसको वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। भोजन होता है, शिक्षा होती है, जलापूर्ति होती है, स्वच्छता होती है, स्वास्थ्य होता है, आवास होती है। ये उसको क्या करना चाहिए, लोगों को होना चाहिए, लोगों के पास होना चाहिए। और ये मानव आवास की क्या इसमें पहचान की गई है, आवाज की तो इसमें पहचान की गई है। आगे चलकर अपन ये बताते हैं आपको कि मैं मानव वर्ग प्रश्नों को क्या की गए, मानव प्रश्न के ऊपर भी क्या ऑब्जेक्शन उठाएगा कि मानव इसमें क्या कर प्रश्न बोल सके, क्या मानव विकास, विकास पर क्या कर सके, मानव क्या कर सके, प्रश्न कर सके टावर, क्या कर सके, प्रश्न, मानव विकास पे क्या कर सके, मानव प्रश्न कर, विकास पर मानव क्या कर सकता है, प्रश्न कर सकता है कि यहाँ पर अपना विकास नहीं हुआ, यहाँ पर अपने कुछ कमी रहेगी, तो ये कर सकते हैं, नॉर्मल बात है, कर सकता है ना। जल्दी से कमेंट करो, किसका कमेंट आया है, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो। सभी का कमेंट है कि महाराज सर सभी के समझ में आ गए, हाँ हाँ सर समझ में आ गए, तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। ये तो एक ही बार में सब टावर समझ गए, तो ये तो बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ कि वंदन है गुरुदेव जगत का वंदन, चंचल गुरुदेव मन बड़ा चंचल है, चंचल मन का समझाओ इसको कि कहीं न चला जाए, फिर ये चला गया मन तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। करो से क्लास अटेंड करना, अपनी क्लास लाइन वाइज टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, बीच में कोई दूसरा टॉपिक नहीं लगाया अपन ने, ठीक है। चलो अगला देख, अगला उपागम आएगा अपना क्षमता। कौन सा उपागम आएगा अगला,
क्षमता, मानव को क्या रखना चाहिए, क्षमता रखनी चाहिए, धैर्य रखिए, आराम से चलो। क्षमता उपागम, अगला उपागम कौन सा अपना, क्षमता। कौन सा उपागम अगला, क्षमता। कौन सा उपागम अपना, उपागम कौन सा है, क्षमता। मानव को क्या रखना चाहिए, जीवन में क्षमता रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, हे अर्जुन हे पार्थ, धैर्य रखो, धैर्य से चलो। तो मानव का अगला उपागम है क्षमता, उसको धैर्य रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, उसको धैर्य रखना चाहिए, है ना। चलो अगला देखो, क्षमता उपागम, इसका जो संबंध होता है, इसका जो संबंध होता है अमृत्य सेन से होता है, किससे होता है, अमृत्य सेन से होता है इसका संबंध, किससे इसका संबंध, अमृत्य सेन से। ये क्वेश्चन आया था एमपी बोर्ड में, बेटा ये याद रखना है ना, कि किस उपागम का संबंध अमृत्य, अमृत्य सेन से, अमृत्य सेन से कौन से उपागम का संबंध है, तो क्षमता उपागम का संबंध। यह उपागम मानव के जो मानव संसाधन, सॉरी संसाधनों, संसाधनों का क्या कराती है, संसाधनों के क्षेत्र में क्या कराती है, उपयोग करवाती है। हर क्षेत्र में क्या करवाती है, यह उपागम हर क्षेत्र में संसाधनों को क्या कराती है, उपयोग करवाती है। और मानव क्षमताओं को निर्माण कराने की बोलती, मानव क्षमता कौन सी, मानव द्वारा, क्षमताओं द्वारा क्या करती है, निर्माण कराने की बोलती, ताकि सरकार क्या कर सके, विकास में, मानव विकास को बढ़ाने में क्या कर सके, मदद कर सके। मानव विकास बढ़ाने में क्या करे सरकार, मदद कर सके, किसमें, विकास को, विकास बढ़ाने में क्या कर सके, मदद कर सके। और सरकार क्या कर सके, पूंजी खर्च कर सके, टावर विकास में क्या कर सकते, पूंजी क्या कर सकते, पूंजी खर्च कर सके। ये इस उपागम की परिभाषा, बहुत सीधी परिभाषा है, ज्यादा कठिन थोड़ी है, इतना थोड़ी बता रहा हूं मैं आपको। देखो इस उपागम का जो संबंध होता है अमृत्य सेन से होता है, किससे संबंध होता है, अमृत्य सेन से होता है, ठीक है। ये संसाधन क्षेत्रों में क्या कराता है, उपलब्ध करवाता है, संसाधनों को हर क्षेत्र में क्या करवाता है, उपलब्ध कराता है। और मानव क्षमताओं द्वारा संसाधनों के करवाता है निर्माण, मानव क्षमताओं द्वारा निर्माण करवाता है। और ये विकासात्मक गतिविधि या विकास, मानव विकास पूंजी में क्या करती है, निवेश करती है, मानव विकास पूंजी में क्या करती है, निवेश करती है। कितनी खर्चा हुआ उसको पूंजी देती है, उसको आय देती है, उसको व्यय देती है। ये सरकार का क्या होता है, जिम्मेदार होती है, जिम्मेदारी होती है। चलो कमेंट कर लो, समझ में आ गया तो ठीक है, सर लिखवा देते। सर मैं अभी ही जुड़ी हुई हूँ, चाची बोल रही सर मैं अभी ही जुड़ी हुई हूँ, एक बार और ये उपागम समझा दो, बाकी मैं वीडियो अपलोड होने के बाद देख लूंगा, ठीक है बेटा, यही बात भी मान लेते। चलो देखो जल्दी से देखो, ये है आपको ध्यान में रखना है। इस उपागम का जो संबंध होता है वो होता है अमृत्य सेन से होता है, इस उपागम का संबंध होता है अमृत्य सेन से होता है, किससे होता है, अमृत्य सेन से होता है, संबंध होता है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमृत्य सेन से, तो कौन सा उपागम, क्षमता उपागम, मानव को क्षमता द्वारा क्या करना, कार्य करना है। इस उपागम का संबंध अमृत्य सेन से क्षमता, और ये संसाधनों को क्षेत्र में क्या करती है, निर्माण करवाती है, संसाधनों को क्षेत्र में पहुंचाती है, संसाधनों को हर क्षेत्र में क्या करती है, संसाधनों को क्या करती है, पहुंचाती है, टावरों पहुंचाती है, क्या करती है टावरों, संसाधनों को क्षेत्र में क्या करती है, पहुंचाती है, ताकि हर क्षेत्र में संसाधन पहुंच सके। और मानव क्षमताओं द्वारा क्या करवाती है, निर्माण करवाती है, मानव क्षमताओं द्वारा, किसके द्वारा, मानव क्षमताओं द्वारा, क्षमताओं द्वारा क्या करवाती है, निर्माण करवाती है, टावर क्या करवाती है, निर्माण करवाती है, मानव क्षमताओं द्वारा, ठीक है, मानव क्षमताओं द्वारा क्या करवाती है, निर्माण करवाती है। और विकास की गति, और विकास जो होता है मानव शक्ति निर्माण कराने की क्या, विकास की पूंजी है, इसका निर्माण कराती है, विकास में क्या पूंजी है, मानव विकास में क्या टावर पूंजी है, क्या है, पूंजी है, मानव विकास क्या है, पूंजी है, ताला है, पूंजी है, ताला है, पूंजी देती है, पैसा देती है, तब जाकर विकास होता है, गांव में होता है, नगर में होता है। अब कितना विकास होगा, कितना सरकार विकास करवा रही है, हर जगह विकास करा रही है, तो हर जगह क्या होती है, सुविधा हो, हर सुविधा उपलब्ध करवा रही है, तो हर जगह लोग सुधर भी रहे हैं, नहीं सुधर रहे क्या, बहुत सारी जगह सुधर चुके हैं। तो ये इसका संबंध ये होता है, कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इस उपागम को, फिर लिखवा दें। क्षमता उपागम, इसका संबंध अमृत्य सेन से होता है। ये संसाधनों से, ये सब संसाधनों को, कौन सा क्षमता उपागम, संसाधनों को
हर क्षेत्र में क्या करता, पहुंचाता है, पहुंचाती है। इसमें मानव क्षमताओं का निर्माण करवाती है, मानव क्षमताओं का द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और विकास की कुंजी का क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है। विकास की कुंजी क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है, निवेश करवाती है, उपलब्ध करवाती है। चलो कमेंट करो, समझ में आ गया हो तो मैं आपको क्या करूँ, समझा दो। हाँ बेटा शोभित शर्मा का कमेंट आएगा सर लिखवा दीजिए समझ में आ गया। दिव्यांश टेलर का कमेंट आया लिखवा दीजिए समझ में आ गया। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जी समझ में नहीं आया, ठीक है, कमेंट करो। सारे का सारे ही बोल रहे कि सर समझ में आ गए हैं। हाँ बेटा चंचल ने कमेंट किया तो सारे के सारे बोल रहे थे सर समझ में आ गए। हाँ चलो ठीक है, चलो लिख लो फिर इसको। लिख लेते हैं, क्या जाता है ना, लिखने में क्या जाता है, लिख लेते हैं। चलो हेडिंग डालो, कल्याण उपागम। दूसरा उपागम डालो, कल्याण उपागम, कल्याण उपागम। ठीक है टाबरो, लिखना है साथ साथ, नहीं बोलता जाओ और लिख ला करो, ठीक है। देखो कल्याण उपागम, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता। ठीक है टावर, विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में क्या देखता है, देखता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, दूसरा लिखो, सरकार कल्याण पर अधिकतम आय करके विकास के स्तरों में मानव विकास लिखना था, थोड़ा ध्यान रखना, मानव विकास के स्तरों में वृद्धि कर। यह लो, अगला लिखो, कल्याण भाग, लिख ले, आधारभूत उपागम लिखो, जल्दी से लिखो, टाइम हो रहा अपना। आधारभूत 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 आवश्यकता उपागम आएगा टावर, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है। इस उपागम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया है। अगला लिखो, इस उपागम में 6 गतिविधियां है, ठीक है। 6 गतिविधियां इसमें, जल्दी से लिखो, ऊपर का लिख लिया, लिखो जल्दी, 6 गतिविधियां इसको अपन लिखेंगे। जल्दी लिखो, पहली गतिविधि लिखो भोजन या शिक्षा, दूसरी लिखो भोजन
तीसरा लिखो जड़ापूर्ति, चौथी लिखो स्वच्छता, जल्दी लिखो। पांचवी लिखो स्वास्थ्य, छठी लिखो आवास। बताओ लिख लिया है? अगले लिखो, अगला पॉइंट लिखो तीसरा पॉइंट इसी का ये, ठीक है। आवास की पहचान की गई है, इसमें मानव विकास के प्रश्नों की उपेक्षा पक्षा उपेक्षा उपेक्षा की गई है, ठीक है। अगला लिखो, जल्दी लिखो। आवाज की पहचान की गई, मानव विकास के प्रश्न की उपेक्षा की गई, ठीक है। जल्दी लिखो, जल्दी से जल्दी लिखा करो, टाइम हो रहा अपना। लिख लिया है? लिखो। हर समय समय की बात है, वर्ष समय समय का भेद, एक समय बड़ा बलवान और एक समय बड़ा खराब होता है। हर समय सार का तभी तो कह रहा हूँ, गुरु मिलने से तेरा मेरा लफड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से तेरा मेरा लफड़ा खत्म। जब गुरु मिल जाता है तो तेरा मेरा लफड़ा खत्म हो, इसलिए गुरु से जुड़ो, चाहे मित्र हो चाहे कोई भी, भगवान से जुड़ो। चलो लिख लिया होगा। आखिरी कॉलम बचा है, कौन सा बचे? क्षमता। चौथा कॉलम इनको डाल दो। उपाग, ठीक है। टाओ लिखो जल्दी। ठीक है। उपागम का संबंध तो अमृत अमृत से, ठीक है। टाओ दूसरा पॉइंट लिखो, मानव सॉरी संसाधनों संसाधनों के संसाधनों को हर क्षेत्र में उपलब्ध करवाना, संसाधनों को हर क्षेत्रों में पहुंचाने पहुंचाने मानव क्षमताओं क्षमताओं मानव क्षमताओं के निर्माण कराने के लिए मानव विकास के लिए मानव विकास के, ठीक है। अगला लिखो, अगली हेडिंग डालो, मानव विकास तो महत्वपूर्ण मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है, कल इसको अपन पढ़ेंगे आराम से। जल्दी से लिख लो। हर कर्म अपना होगा, हे वतन तेरे, जल्दी लिखो तुम।
लिख लिया। देखो आपका उपागम खत्म हो गए, स्तंभ खत्म हो गए, उपागम खत्म हो गए। उसके बाद दो तीन क्वेश्चन ओवर है, दो तीन हेडिंग ओवर है, वो हम कल पढ़ लेंगे। बाकी मैं आपसे बोलता हूँ रोज की 5 मिनट थोड़ा भगवान से जुड़ो, ध्यान लगाओ सुबह शाम, अच्छा होता है। कोई गलत नहीं गलत बोलता हूँ मैं, कभी का ऑब्जेक्शन उड़ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम दारू वाले को बेरे जाओ, इमल खाओ, गुटखा खाओ, हर प्रकार का। ये चीज जो खाता है वो उसको नहीं छोड़ सकता। छोड़ सकते है क्या? जब तुम गुरु से जुड़ जाते हो तो गुरु को मत छोड़ो। गुरु को अगर जिस दिन छोड़ दो उस दिन आपकी जिंदगी नरक हो जाए। आपको नौकरी लगना है तो गुरु को चरणों में बैठ कर मत, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि जब रावण को राम ने जब रावण को मारा था तब लक्ष्मण को फिर विद्या लेने भेजा, तो लक्ष्मण जी जब गए थे वो सिर पर चले गए थे। जब सिर पर जाकर उग गए थे तो रावण ने बोला ये मैं नहीं दे सकता। वापस राम जी के पास लक्ष्मण जी गए तो क्या हुआ लक्ष्मण भैया आप वापस क्यों गए थे? विद्या जी ज्ञान दिया क्या नहीं दिया? कहाँ आपका खड़े थे? मैं उनकी छाती के यहाँ पर खड़ा हुआ था, उनके सिर के यहाँ पर खड़ा हुआ था कि नहीं, जब ज्ञान लेने जाओ तो चरणों में बैठना चाहिए। जब लक्ष्मण जी वापस चरणों में जाकर बैठे तो उसको विद्या दी थी, याद रखना हो आपको चरणों में बैठना, गुरु के चरणों में बैठना है। चंचल है गुरुदेव ये मन बड़ा चंचल है, ये वंदन है गुरुदेव तुम्हें जगत को वंदन हे वंदन हे गुरुदेव जगत का वंदन। मन को समझाओ, बैठो अच्छी जगह बैठो, अच्छी जगह बैठो। मैं ये नहीं बोल रहा भगवान से जुड़ो, माता पिता के चरणों में रहो, भगवान के चरणों में रहो, गुरु के चरणों में रहो। लेकिन ये फालतू को साथ क्यों करते, फालतू मित्रों को साथ क्यों करते, फालतू चीजों को जो खाते मत खाओ, बंद करो इसको। तंबाकू पे लिखा होता है इसको खाना हानिकारक है, तो धूम्रपान को खाना हानिकारक है, कैंसर हो सकती है। फिर तो सुधर जाओ, जब वो लिखकर बोल रहा है फिर भी तुम खा रहे हो, तुम गधे हो। जितना जानवरों को सुधारने में समय नहीं लिखना नहीं लगता है, उतना तुम जैसे शिक्षित लोगों को सुधारने में भगवान को गुरु को समय लगता है बेटा। जानवर को शेर बनाने में समय नहीं लगता, लेकिन शेर को जानवर बनाने में समय नहीं लगता। शेर को जानवर को शेर बनाने में समय नहीं लगता है। और तुम जैसे जो स्टूडेंट होते हैं पढ़े लिखो तो तुमने वो शिक्षित बनना, हर बात तुम्हारे भेजे में डालना बहुत समय लगता है बेटा। इसलिए सुधर जाओ। कब तक गुरु कब तक बोलेगा तुम लोग, इसलिए सुधर जाओ, अच्छे से सुधरो, अच्छे से काम करो। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्णा। और थोड़ा मैंने कही जिस बातों का ध्यान में रखना है, सभी साधुवास बोले सनातन धर्म की जय। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्णा। मिलते कल एक है टावरों।